सभी प्याज किसान भाइयों के लिए खुशखबरी यानी राहत की खबर आ चुकी है किसानों के लिए। किसान भाइयों, आज इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको भी ये पता चल जाएगा कि आखिर आगे प्याज के रेट बढ़ेंगे या फिर नहीं, क्योंकि इस समय किसान हो व्यापारी हो काफ़ी असमंजस की स्थिति में फंसा हुआ है। केंद्र सरकार ने जो MEP लागू की है प्याज के ऊपर, उससे कहीं ना कहीं किसानों में डर है कि आगे प्याज का रेट और मंदा होगा। तो इसी शंका को दूर करने के लिए ये वीडियो लाया गया है। सभी किसान भाइयों से निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, क्योंकि हमारी ये जो रिपोर्ट है वो काफ़ी सर्वे काफ़ी रिसर्च के बाद लाई गई है। तो चलिए किसान भाइयों, ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं और वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो हमारी बात कुछ एक्सपोर्टरों से हुई है, तो उन्होंने हमें क्या क्या जानकारियाँ दी है पहले उसको बताने का प्रयास करते हैं। किसान भाइयों, कल हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि केंद्र की जो MEP योजना है उससे जो वैश्विक प्याज बिक्री है वो प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि इस समय नासिक में प्याज जितने भी एक्सपोर्टर हैं उन्होंने कहा है $800 प्रति टन यानी लगभग 67 रुपये प्रति किलोग्राम का जो न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया गया है यानी MEP, केंद्र के हालिया फैसले से उपज के निर्यात पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्याज की हमारे देश में कमी है। प्रतिकूल मौसम की वजह से पाकिस्तान और मिस्र में प्याज का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। निर्यातकों ने कहा कि पहले जब केंद्र सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया था तो निर्यात मूल्य लगभग 50 से लेकर 55 रुपये प्रति किलोग्राम थी। हालांकि MEP इससे अधिक लगी है। नासिक से प्याज का निर्यात जारी रहेगा, क्योंकि विदेशी थोक खरीदार ऊंची कीमत पर उपज खरीदने के लिए तैयार हैं। वर्तमान में नासिक से प्याज मुख्य रूप से श्रीलंका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, मलेशिया और नीदरलैंड को निर्यात किया जा रहा है। 19 अगस्त को केंद्र सरकार ने 40% ड्यूटी लगाई थी। प्याज के उत्पादन की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्याज के निर्यात को रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन निर्यात शुल्क लगने के बाद भी प्याज निर्यात पर कोई खास असर नहीं पड़ा। अगस्त में प्याज का निर्यात भले ही थोड़ा घटा था, लेकिन फिर से सितंबर और अक्टूबर में हमें निर्यात में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हेलकॉन यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच एक संयुक्त उद्यम कंटेनरों को JNPT मुंबई भेजता है, जहां से खेप दुबई, मलेशिया, वियतनाम, सऊदी अरब, केन्या, ओमान, इंडोनेशिया, श्रीलंका भेजी जाती है, बांग्लादेश आदि को भी। भले ही केंद्र ने प्याज पर MEP लागू कर दिया है, लेकिन देश से प्याज के निर्यात पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। MEP से पहले निर्यातक 700 से 800 अमेरिकी डॉलर प्रति टन 58 रुपये से लेकर 67 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच मूल्य सीमा में प्याज का निर्यात करते थे। हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दानिश शाह जी ने कहा है, वैश्विक बाज़ारों में प्याज की कमी हो गई है। खराब मौसम की वजह से प्याज का वैश्विक उत्पादन गिर गया है। पाकिस्तान और मिस्र जैसे प्याज उत्पादक देशों में भी प्याज की कमी हो गई है। वर्तमान में प्याज की मांग ज़्यादातर बांग्लादेश, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात से है। सरकार ने MEP पेश किया है, लेकिन प्याज निर्यात पर 40% शुल्क वापस ले लिया है। निर्यातकों को फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें प्याज के निर्यात पर शुल्क नहीं देना होगा, भले ही MEP 800 अमेरिकी डॉलर प्रति टन हो। तो किसान भाइयों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो पहले 40% निर्यात शुल्क लगाया था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। उसके जगह पर नया नियम यानी कि MEP जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है उसको लागू कर दिया है। लेकिन इससे हमारे एक्सपोर्टर को भी फ़ायदा है, व्यापारियों को भी फ़ायदा है, क्योंकि उनको जो पहले 40% टैक्स देना पड़ता था सरकार को, वो टैक्स अब वो उन्हें नहीं देना पड़ेगा। तो इसीलिए जितने भी हमारे निर्यातक हैं उनको इस वक्त काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल रहा है।
बाकी बांग्लादेश की मैं बात करूं तो शुरुआत में उसकी डिमांड थोड़ी कम देखी जा रही थी, लेकिन फिर बांग्लादेश को दूसरे देशों से प्याज नहीं मिला, जिसके कारण फिर से उसे भारत का ही दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। इसलिए देखा गया है पिछले दिन भी लगभग 95-96 ट्रक प्याज के एक्सपोर्ट किए गए हैं। कल भी लगभग 90 से 100 ट्रक प्याज की एक्सपोर्ट की गई, यानी लगातार अब हमें निर्यात में तेज़ी दिखेगी। तो कहीं ना कहीं इसका असर हमें मंडियों पर भी दिखेगा। पिछले दिनों बॉर्डर पर थोड़ी लेवाली सुस्ती रही, इस कारण से इसका दबाव मंडियों में देखने को मिला है और मंडियों में आवक भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, क्योंकि ये जो फैसला सरकार ने सुनाया है उससे कहीं ना कहीं किसानों में घबराहट पैदा हो गई है। और किसानों से काफ़ी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है उसके कारण ही हम प्याज को अपना भारी बल्क में निकाल रहे हैं, क्योंकि इस समय प्याज का जो स्टॉक है, चाहे एमपी हो, महाराष्ट्र हो या फिर राजस्थान हो, हर जगह स्टॉक काफ़ी कम बचा है। लेकिन किसानों में घबराहट के कारण ही सभी मंडियों में आवकों का दबाव पड़ा है, चाहे इंदौर की मंडी हो, रतलाम हो, शाजापुर हो, मंदसौर की मंडी में जो नया लाल प्याज है नासिक वाला, उसकी लगभग 10,000 कट्टों की आवक हो रही है, क्योंकि इस समय भाव बढ़िया है तो कच्चा पक्का हो सभी फसल किसान कटाई करके मंडियों में ला रहे हैं। तो उन किसानों से भी मेरी निवेदन है थोड़ा साइज बढ़िया बनने दे, क्योंकि अभी प्याज का रेट ज़्यादा गिरने वाला नहीं है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आपको प्याज का अच्छा रेट देखने को मिलेगा। 30, 40, 50 रुपये तक प्याज बिकेगा, इसलिए घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाकी जो लोग आपको फर्जी खबर दे रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से प्याज आएगा, मिस्र से आएगा, ये सभी बेबुनियाद फर्जी खबर है। किसान भाइयों, अफ़गानिस्तान से मात्र 4 से लेकर 5 ट्रक प्याज पूरे भारत में आ रही है। एक गाड़ी पंजाब, एक गाड़ी हरियाणा, एक दो गाड़ी दिल्ली, बस। तो 4-5 गाड़ी से क्या होने वाला है, इसीलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर अफ़गानिस्तान से 50-100 ट्रक भी प्याज के आ जाते हैं, उससे भी कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी उस प्याज की ग्राहकी कम है, डिमांड कम है। उस प्याज को कहीं ना कहीं जो होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, हलवाई हैं, वही पसंद करते हैं। बाकी घरेलू उपयोगी में वो प्याज लायक नहीं है। बाकी हमारे देश में अभी भी प्याज का जो भाव है वो सामान्य है, कोई ज़्यादा ऊंचा रेट नहीं है। एक तरफा जो रेट बढ़ रहे थे, लगातार भावों में जो तेज़ी आ रही थी, उनमें अब काफ़ी नरमी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस समय मंडियों में आवक काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। और पिछले 4-5 दिनों में ही लगभग 1,000 रुपये से लेकर 1,200-1,500 रुपये कुंटल तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, चाहे इंदौर की मंडी हो, शाजापुर की मंडी हो या रतलाम की मंडी हो। एमपी की सभी मंडियों में 1,000 से लेकर 1,500 रुपये प्रति कुंटल की गिरावट देखने को मिली है। इसका सीधा सा कारण है, जिन मंडियों में आवक 20-25 हज़ार, 30 हज़ार कट्टों की हो रही थी, आज के समय में उन मंडियों में 50 से 60 हज़ार कट्टों की आवक हो रही है। यानी कि जो आवक है वो सीधे डबल हो चुकी है, क्योंकि किसानों के अंदर घबराहट है। अब एक समय ऐसा आएगा कि सारा माल एक संग समाप्त भी हो जाएगा, उस समय भाव काफ़ी ऊंचे चले जाएंगे और प्याज हो सकता है 80-100 रुपये भी बिक जाए, लेकिन किसानों के पास माल ही नहीं बचेगा। इसीलिए किसान भाई समझदारी का परिचय दें और माल को धीरे धीरे करके हर रेट में बेचें। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था, आपको हर रेट में प्याज की बिक्री करनी है, लेकिन धीरे धीरे, हड़बड़ाहट में आकर नहीं। तब जाके किसानों को एक अच्छा भाव आगे देखने को मिल सकता है। इसीलिए ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। नया प्याज का जो लाल प्याज है, नासिक वाला हो, उसका ज़्यादा अभी प्रेशर नहीं है। और अलवर वाले किसान भी अब रुक चुके हैं, क्योंकि उनको भी समझ आ चुका है प्याज का रेट यहाँ से क्रैश नहीं होगा, उनको अच्छा भाव ही मिलेगा। इसलिए अच्छा साइज जब बन जाए तभी प्याज की कटाई करके मंडियों में लाएं। तो किसान भाइयों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।